नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस स्तर का भाषण दिया है उसका विश्लेषण किसी राजनीति शास्त्री को नहीं बल्कि बाल मानसिकता के किसी विशेषज्ञ विद्वान को करना चाहिए। देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री के मन में बालक और उसके बचपन की क्या छवि है, बाल बुद्धि का क्या मतलब है। प्रधानमंत्री बचपन के मासूम उदाहरणों को राजनीति के क्रूर रूपक में बदलते जा रहे थे और पेश कर रहे थे। शुरुआत उन्होंने की देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, लेकिन जल्दी ही मोदी अपने लेवल पर आ गए या जिस लेवल पर आए वहां प्रधानमंत्री को देखकर अच्छा तो नहीं लगा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बालक, बाल मन और बाल बुद्धि का चित्रण किया है, घर परिवारों में माँओं, पिताओं और परिवार के सदस्यों का बच्चों के प्रति नजरिया बदल सकता है। पता चल रहा था कि वे राहुल गांधी की आलोचना बच्चों के किस्सों से कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था कि इससे बच्चों के साथ सार्वजनिक जीवन में कितना अन्याय होता जा रहा है। यही आलोचना वे राहुल गांधी का नाम लेकर आसानी से कर सकते थे। पूरे भाषण में उन्होंने नेता विपक्ष का एक बार भी नाम नहीं लिया। जहां तक मैंने सुना, अखिलेश यादव का जरूर लिया और उन्होंने संबोधित कर तुलसी का दोहा पढ़ा। जिस तुलसी ने रामायण में भगवान राम के बाल रूप का कितना सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है, हठ का भी चित्रण किया है, प्रधानमंत्री पूरे भाषण में बालक और बालक बुद्धि का मजाक उड़ाते रहे। एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में जब जब बालक का जिक्र हुआ है, आप भी देखिए वह बालक कैसा है। वह रोता हुआ बालक है, झूठ बोलने वाला बालक है,
अपनी गलतियों को छिपाने वाला बालक है। फेल हो जाने पर झूठ बोलकर जश्न मनाने वाला भाषण है। परीक्षा पर चर्चा करते समय प्रधानमंत्री फेल होने या कम नंबर आने को महत्व नहीं देते, लेकिन राहुल गांधी की सफलता को छोटा करने के लिए आज वो कम नंबर लाने को अपनी ही कही गई बातों से उलट जाकर महत्व देने लगे थे। प्रधानमंत्री के भाषण को और परीक्षा पर चर्चा में उनके दिए गए कम नंबर के भाषण को आप मिलाकर सुनिएगा, आपको अंतर नजर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बचपन से उसकी स्वाभाविकता, मासूमियत छीन ली। उनके किस्सों में जितनी बार बालक आया, बालक बुद्धि का जिक्र हुआ, कभी आप उस पर जरूर सोचिए। उन्होंने बालक बुद्धि को नकारात्मक रूप में स्थापित किया। वे बालक बुद्धि की सद्बुद्धि की बात कर रहे थे। एक तरह से बालक बुद्धि का उपहास उड़ाते रहे और क्रिमिनलाइज करते रहे। जिन हरकतों को मनोवैज्ञानिक दिन रात समझाते रहते हैं, बच्चे जब ये करते हैं नॉर्मल है, अच्छा है, करने दीजिए, बाद में खुद ही अपनी आदतों को बदल लेंगे। बच्चे की समझ तो सबसे निश्चल, दुनियादारी के छल प्रपंच से परे माने जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजनीति में बाल बुद्धि को छल प्रपंच के रूप में स्थापित कर रहे थे। आजकल सिंपैथी गेन करने का एक नई ड्रामेबाजी शुरू की गई है। नया खेल खेला जा रहा है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा, मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा, और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा, मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की
सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। इन पर महान स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान करने का मुकदमा है। इन पर देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को हत्यारा कहने का मुकदमा चल रहा है। इन पर अनेक नेताओं, अधिकारियों, संस्थानों पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप है और वो केस चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बालक बुद्धि से तुलना करते वक्त प्रधानमंत्री की विनम्रता अहंकार से नेक्स्ट लेवल की होती जा रही थी। वे देश को जिस नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कर रहे थे, जल्दी ही वह लेवल उनके भाषण में दिखने लगा। उन्होंने बालक बुद्धि को एक ऐसी बुद्धि के रूप में स्थापित कर दिया जो सही नहीं सोचता, जो भी सोचता है गलत सोचता है, जिंदगी भर असफल रहता है। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहना भी उनकी अपनी राजनीतिक उदारता है, जहां अहंकार भी छोटा पड़ जाता है, विनम्रता बहुत सयानी हो जाती है। प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में अपनी पार्टी की हार को एक महान जीत में बदल दिया। 400 पार के नारे लगाए गए, 370 के नारे भी लगाए गए और 303 सीटें तो बीजेपी के पास थी ही, लेकिन 240 सीटों को उन्होंने एक बड़ी जीत के रूप में व्याख्यायित किया और स्थापित कर दिया। यह उनका राजनीतिक दृष्टिकोण और कौशल हो सकता है, इसमें गलत भी नहीं। वे बीजेपी की जीत को ओडिशा विधानसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा में टीडीपी की जीत से बड़ा बताते रहे। यूपी की हार को भी उन्होंने दूसरे तरीके से परिभाषित किया, कहा कि वहां वोट परसेंटेज बढ़ गया है लेकिन सीटें घट गई हैं, अयोध्या में हार हुई है, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन यह जरूर उपदेश दिया कि कांग्रेस को अपनी हार पर मंथन करना चाहिए। प्रधानमंत्री अपनी हार को जीत में बदलकर ले आए थे, यही उनका मंथन था। लेकिन कांग्रेस की हार को जिस तरह से उन्होंने रखा है, उससे साफ हो गया कि 303 या 400 ना आने की टीस कितनी गहरी है। 1 जुलाई को राहुल गांधी ने कहा था वे विपक्ष में बैठना स्वीकार करते हैं, खुश हैं और अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन 2 जुलाई को विपक्ष में बैठने वाली कांग्रेस के बारे में प्रधानमंत्री ने कितनी सुंदर बातें कहीं अपने विनम्र अंदाज में।